हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, साथ में इम्पोर्टेंट वोकेबलरी पार्ट भी देखेंगे और एक्स्ट्रा ज्ञान भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी इस एडिटोरियल से रिलेटेड होगा। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर को अच्छे से नोट कर लें और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेजें। तो आज का जो एडिटोरियल है, जो हमें डिस्कस करना है, जो हमें समझना है, जिसके हर एक पॉइंट को हमें अपने माइंड में अच्छे तरीके से फिट करना है, वो है ये कॉशियस बट फिर्म। ये जो एडिटोरियल था ये हमारा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के ऊपर था। इसकी सब हेडिंग जो थी वो कुछ ऐसे थी: इंडिया मस्ट वे इट्स ऑप्शंस अगेंस्ट चाइना एंड इंगेज इन द वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशंस। इसका मतलब ये था कि इंडिया को वे का मतलब होता है तोलना एक हिसाब से, तो बहुत सोच समझकर उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन पर विचार करना चाहिए चाइना के खिलाफ, और वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशंस यानी कि जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति या फिर परामर्श लेने की आवश्यकता है इस मैटर पे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ये कहना है एडिटर का। तो ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल पार्ट है ये यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, आप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको इस तरह का पूरा एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी पार्ट में डेली प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आइए इस एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए हैं पूरे एडिटोरियल के, तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए इस पॉइंट में क्या बोला है: आफ्टर वीक्स ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग द स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन जून 26 अपीयर्स टू सिग्नल दैट पेशेंस इन डीलिंग विथ बीजिंग, यहाँ पे चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इज रीचिंग ए डेड एंड। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट, डेड एंड का मतलब देखिए क्या है यहाँ पे, ए पोजिशन दैट ऑफर्स नो होप ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि डेडलॉक कह सकते हैं, जहाँ पर कोई सुलझन, कोई सोल्यूशन नज़र ना आए। तो डिप्लोमेटिक बातचीत के बावजूद जो हफ्तों चली है उसके बावजूद अब 26 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पे ये सिग्नल दिया, कहीं ना कहीं पे ये इशारा किया कि जो सब्र है बीजिंग के साथ, जो अब तक सब्र बरता जा रहा था चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो अब पेशेंस के साथ या सब्र के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ ऐसी हिंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी स्टेटमेंट में जारी की। अब थोड़े एक्स्ट्रा ज्ञान की बात कर लेते हैं। जैसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हुई तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ये फॉर्म्ड हुई थी 2 सितंबर 1946 को। एनुअल बजट जो है इसका वो है 15,000 के आसपास एस्टिमेटेड है। ये 2018-2019 के फिगर्स को उठाया गया है। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो वो साउथ ब्लॉक, कहीं ना कहीं पे न्यू दिल्ली कह सकते हैं आप सिंपली। मिनिस्टर जो है इसके वो है आपके जयशंकर जी। ठीक है, आपको इतना तो खैर पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे एडिटर क्या बताना चाहता है। जो स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की उसी के ऊपर और ज़्यादा फोकस करते हुए उसी के और पॉइंट्स को सामने रखा है एडिटर ने। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट पब्लिकली बता रही है पहली बार, ठीक है, जब से ये जो स्टैंड ऑफ की रिपोर्ट आई है तब से लेके पहली बार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहली बार ये साफ किया है कि जो चाइनीज़ बिल्टअप है और जो हमारी भिड़ंत हुई है, ठीक है, गालवन वैली के अंदर 15 जून को, जिसके अंदर हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, हैड ए लार्जर कंटेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये जो चीज़ें हुई ये बहुत ही प्री प्लान्ड थी चाइना की तरफ से, और ये कोई कन्फ्यूज़न की वजह से नहीं हुआ। ये अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माना है
इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ठीक है। इससे पहले उनका यही मानना था कि ये सब एक कन्फ्यूज़न की वजह से, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें हम दोनों के मतभेद हैं, तो उसको लेकर ये बात हुई। लेकिन अब इन्होंने अपना स्टैंड बदला, कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग बदली है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और उन्होंने कहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत सोची समझी चाल है चाइना की, ठीक है। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? किसी नतीजे पर न पहुंचने की स्थिति। सेम मीनिंग के और अपोजिट मीनिंग के वर्ड यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्लैश का मतलब है टक्कर या मुठभेड़। सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पे दिखाए गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला एडिटर ने? मूविंग अवे फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स दैट एल्यूडेड। एल्यूडेड का मतलब क्या होता है? हवाला देना, ठीक है। द क्लैसेस इन मे एज क्वाइट रूटीन एंड बोर्न, मतलब पैदा हुआ फ्रॉम differences in perception of the LOC. The MES said that PLA behavior this year was a shift from the past. अब क्या है कि यहाँ पर ये जो बात समझने वाली है वो ये है कि अब तक हम जो सोचते थे कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये डिफरेंसेस इन परसेप्शन है हमारा और चाइना के बीच में, उसकी वजह से ऐसा हो रहा, और ये हमारा मानना था। और अब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अभी तक यही हवाला दे रहा था कि देखिए ये जो हुआ वो हम दोनों के बीच में जो मतभेद है कि हम अपने बॉर्डर को यहाँ तक समझते हैं, ठीक है, और वो अपने बॉर्डर को यहाँ तक समझते हैं, तो इस वजह से सारा कन्फ्यूजन है और उसी वजह से कैजुअलिटीज हुई। लेकिन अब जो है वो जो स्टेटमेंट पहले उन्होंने दी थी भारत सरकार ने, उससे शिफ्ट उन्होंने किया है। ये बात यहाँ पे एडिटर ने सामने रखी है, ठीक है। एल्यूड का मतलब यहाँ पर क्लियर करके लिखा है मैंने, परसेप्शन का मतलब मैंने यहाँ पे बताया। अब थोड़े एक्स्ट्रा ज्ञान की अगर बात कर ले तो PLA का जिक्र हुआ। PLA का मतलब है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, चाइना की आर्मी को बोला जाता है। मोटो क्या है इनका? सर्व द पीपल। 1 अगस्त 1927 को बनाई गई थी। हेडक्वार्टर्स जो है इसका बीजिंग में है। बजट देखिए आप, इसका बजट जो है इसका 177.6 बिलियन डॉलर्स, सेकंड रैंक्ड है बजट के हिसाब से ये, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले अगर देश हैं तो वो नंबर 1 पे अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सेकंड नंबर पे है चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एडिटर क्या कहता है? इट आल्सो एडमिटेड दैट Chinese side had built up large armed presence since early May. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिट किया है कि चाइना की साइड से जो है बहुत ज़्यादा जवानों की प्रेजेंस हमारे एरिया में है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि ये अर्ली मे से ही ऐसा है। पहले इन बातों को नकारा जा रहा था, बट अब कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये बात स्वीकारी है। मेकिंग इट क्लियर दैट इंडिया स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया? हमारी जो सरकार है या फिर हमारी जो अथॉरिटी है उसके लिए। हैड मच टू वरी अबाउट, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पर सिस्टम पूरा का पूरा बन गया है, जो सिचुएशन यहाँ पर बन गई है, वो सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, उनकी चिंताएँ बढ़ गई हैं। देयर आर अदर शिफ्ट्स ऑफ नोट, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी नोट करने की ज़रूरत है, जो हमें नोट करनी है। देखिए क्या है। वाइल ईच ऑफ द MES several references to the situation at LAC, line of actual control, in May and June had mentioned dialogue as the way forward. अब तक जितनी भी बातें हुई LAC के ऊपर मई और जून की अगर मैं बात करूं तो अब तक बात यही थी कि डायलॉग ही सॉल्यूशन है, बातचीत ही इसका सॉल्यूशन है। इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट, अब देखिए जो शिफ्ट क्या आई है, क्लियर दैट इट्स चाइना's responsibility to restore peace and tranquility along the LAC। ठीक है, रिस्टोर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग बैक टू गुड कंडीशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डिके। अब जो हालत ख़राब होगी उससे सही जगह पर लेके जाने का काम किसका है? चाइना का है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। और दूसरी बात क्या बोली कि जो शांति बनाए रखनी है इस एरिया में, ठीक है, अलोंग द LAC,
वो भी कहीं ना कहीं पे उसके लिए भी जिम्मेदारी किसकी बनती है, चाइना की, विदाउट साइटिंग फर्दर डायलॉग, और आगे कोई बातचीत किए बगैर। यानी कि यहाँ पर जो स्टैंड है वो इंडिया ने चेंज किया है। पहले वो कह रहे थे बातचीत ही माध्यम है, दोनों साइड सामने आए, लेकिन अब जो स्टैंड है उसमें चेंज करते हुए थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं, मजबूती दिखाई है, और यहाँ पर बताया है कि अब चाइना ही जिम्मेदार है, चाइना के नीति में, चाइना के सोच में कहीं ना कहीं पे खोट है, और उसे ही अब अपने आप को सही करना होगा, क्योंकि इंडिया जो है हर तरीके से प्रयास कर चुकी। आगे देखते हैं कि एडिटर क्या कहना चाहता है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट दी है उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आया है, इट वांट दैट, तो हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए चाइना को वार्न करने का काम किया। ठीक है, क्या कहते हुए, कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट सिचुएशन वुड ओनली विटिएट द एटमोसफेयर। उन्होंने कहा है कि जो करंट सिचुएशन अगर वो जारी रहती है तो ये क्या करेगी, माहौल को ख़राब यानी बिगाड़ने का काम करेगी, ठीक है, स्पॉइल करने का काम करेगी फॉर द रिलेशनशिप, और ये हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। इंडिकेटिंग दैट द करंट स्टेटस क्यो इज़ अनएक्सेप्टेबल, और भारत ने कहा है कि जो अभी यथा सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, वो भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला एडिटर ने। इन डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लासेस द यूज ऑफ अनऑथराइज्ड वायलेंस ऑन जून 15 एंड द शेयर नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी अमेज्ड, the government is pointing out that China has violated every agreement on border peace that the two sides have committed since 1993 agreement। अब थोड़ा सा ब्रीफली बता रहे हैं एडिटर स्टेटमेंट के बारे में जो MEA ने दिया है, कि जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई है इस मैसेज के अंदर, इस नोटिस के अंदर, ठीक है, जून 15 के वायलेंस के ऊपर, फिर ट्रूप्स वेपनरी के ऊपर जो इकट्ठा कर लिया गया है वहाँ पे, तो हर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉइंट आउट करना चाहता है कि चाइना ने उल्लंघन किया है एग्रीमेंट का जो 1993 में हुआ था। इन शॉर्ट द मैसेज इज दिस, नॉट ओनली इज़ द सिचुएशन एट LAC इज ऑफ कंसर्न, ना कि सिर्फ जो सिचुएशन है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो चिंता का सबक है, बल्कि China's actions have also probably undone decades of careful negotiations on the boundary, बल्कि चाइना ने दो यहाँ पे गलतियाँ कर दी, या फिर कहें कि दो चीज़ें बिगाड़ दी हैं। एक तो जो LAC के ऊपर अभी जो बात अभी सिचुएशन चल रही वो भी चिंताजनक तो है ही है, प्लस जो अब तक जो हम मान के चल रहे थे कि हमारे बीच में बातचीत हो रही है, कुछ सुधार हो सकता है 1993 से लेके अब तक बॉर्डर इशू को सोल्व करने के लिए, वो भी एक हिसाब से बिल्कुल खारिज हो चुका है आज के टाइम पर, बिल्कुल वो तबाह हो चुका है एग्रीमेंट। देखिए आगे एडिटर क्या कहता है। अब तक एडिटर ने पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर इस बात के ऊपर स्ट्रेस डाला, ये बातें सामने रखी कहीं ना कहीं कि MEA ने अपनी स्टेटमेंट में क्या क्या बोला, कितना वो चेंज था, पहले जो वो बोलता था उसमें और 26 को उसने क्या बोला, उसके अंदर कितना गैप था, कितना डिफरेंस था, वो बताया। अब इस एडिटर ने कहाँ फोकस किया है, ये किया है कि भैया जब MEA की स्टेटमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के लिए ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई जिसको टाला नहीं जा सकता है। क्या बात हो गई है कि उसे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, और ये कैसे सवाल हैं कि जो वो चुप्पी साधे हुए थे जब इतने सारे चाइना के जवान हमारे सरहद के पास आकर बैठ गए, वहाँ पर आके स्टेबल हो गए, वहाँ पर आकर अपने तंबू कैंप गाड़ लिए उन्होंने, वहाँ पे आके अपनी बेस बना ली, ठीक है, तो क्या कहीं ना कहीं पे हम ये सिग्नल जो बीजिंग का था या फिर जो उनकी मंशा थी, क्या हम उसको समझ नहीं पाए, ठीक है, और समझ नहीं पाए तो किसकी कमियाँ थी ये। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ गई है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कमियाँ कहाँ रही, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियाँ ज़रूर थी,
क्योंकि अब तो स्टेटमेंट चेंज की है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी से बात क्लियर हो गई है। आगे देखिए एडिटर क्या कहता है, देखिए अदर क्वेश्चंस रिमेन अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंसिस्टेंस and MEA's consistent stand that Chinese troops have not come across the LAC and that there have been only attempted transgression by the PLA। जो और ऐसे सवाल हैं, ठीक है, जो बने हुए हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घेरे में लिया है कहीं ना कहीं पे, उनका जो कहना था बार बार कि और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी ये कहना था, जो स्टैंड बना रखा था गवर्नमेंट ने, कि जो चाइना के जवान हैं वो LAC के अंदर नहीं आए हैं, और ये जो है ये अटेम्प्ट किया उन्होंने अंदर आने का, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करने की उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कोशिश की है लेकिन किया नहीं है। ठीक है, ये अब तक जो बात थी ये भी कहीं ना कहीं पे अब गलत नज़र आ रही है कि उन्होंने आखिर क्यों बोला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स एंड मीडिया अकाउंट्स पॉइंट टू द कॉन्ट्ररी। जो बार बार प्रधानमंत्री का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि वो घुसे नहीं है, घुसने का प्रयास किया गया, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स और मीडिया के कुछ अकाउंट्स इन बातों के विपरीत जाते हुए नजर आ रहे थे। द गवर्नमेंट मस्ट नाउ एंश्योर सम क्लियरिटी। तो यहाँ पर अभी तक अगर इस एडिटोरियल की बात करूँ मैं, तो 2 पॉइंट निकल कर आए हैं। पहला पॉइंट ये है कि एडिटर सबसे पहले क्या फोकस कर रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट क्या है और वो किस तरीके से उसमें शिफ्ट आया है पहले और बाद में। ठीक है, पहले वो क्या स्टेटमेंट दे रहा था, अब वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, पहले तो ये था। सेकंड ये है कि जब इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया कि पहले वो क्या कह रहा था, अब वो क्या कह रहा है, तो जो बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमियां निकल के आ रही है तो उस पर सवाल उठाए गए। ठीक है, तो ये बातें 2 ही पॉइंट यहाँ पे अभी तक बात है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, जो वोकैब पार्ट है वो साथ साथ मैंने दिया, उसको भी आप देखते रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेशन मस्ट बी अप्राइज्ड ऑन द चैलेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मस्ट का मतलब क्या होता है, कंपल्सन दिखाता है कि भैया ज़रूरी ही है। ठीक है, तो बहुत जोर दे के एडिटर ने कहा है ये बात को, और अप्राइज का मतलब आगाह। तो उन्होंने कहा है कि देशवासियों को आगाह करने की ज़रूरत है। किस बारे में आगाह करने की, कि क्या क्या आगे जाके हमें चैलेंजेस फेस करने हैं। ठीक है, और क्या एंड द स्टेप्स प्लान्ड बियॉन्ड ऑनगोइंग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस, और इसके बाद क्या क्या प्लानिंग और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले पाएगी या ले सकती है। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए अभी जो बात चल रही है या जो मिलिट्री अगर ये वार में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग है नहीं है, इस बात को के लिए आगाह करना होगा देशवासियों को कि क्या क्या सिचुएशंस को का सामना उनको करना पड़ सकता है। टू इंश्योर दैट द स्टेटस क्वो एंटे, इसका क्या मतलब, द वे थिंग्स वर, जो पहले थी प्रायर टू मे इज रिस्टोर्ड बाय चाइना। ठीक है, क्या क्या वो स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है या लेगी ताकि ये जो पहले की सिचुएशन थी वो बनाई जा सके, जो मई से पहले की सिचुएशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एडिटर इस बात पर फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो छुपाने की पॉलिसी अपना रही थी, चीज़ों को क्लियर करके नहीं रख रही थी, तो उसमें वो उनको पकड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया देशवासियों को आगाह करना ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, आगे देखिए, ईच स्टेप वेदर इट इन्वॉल्व्स मिलिट्री एक्शन, इंटरनेशनल सपोर्ट, सैंक्शंस बाय बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज टेलीकॉम एंड अदर कंपनीज विल कम विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इनका कहना है कि कोई भी स्टेप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, चाहे उन स्टेप्स के अंदर मिलिट्री एक्शन हो, जंग के हालात हो जाए, लड़ाई हो जाए, इंटरनेशनल सपोर्ट लेने की बात हो जैसे USA, रशिया एंड अदर नेशंस की बात आती है, सैंक्शन अगर हम उनके ऊपर मान लीजिए रोक लगाते हैं किन्हीं चीज़ों पर, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज़ टेलीकॉम के ऊपर, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सोलर जो हम जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है चाइना का।
तो अगर हम इनके ऊपर एकदम से कुछ पाबंदी लगाते हैं तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या आ सकती है लाखों लोगों के सामने। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, फिर से जोर दे के कहा है इस बात को, वाइड कंसल्टेशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है और हर पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर व्हाट मे फॉलो। ठीक है, तो लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रखने की आवश्यकता है कि आगे जाकर क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है। कोरोना वायरस की वजह से सब बिजनेस ठप पड़े हैं, नौकरियां छूट गई है, और अगर आगे जाके जंग के कारण या फिर चाइना को बाइकआउट करने के चक्कर में अगर हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा लॉस कर बैठे, और चलिए लॉस अलग बात है, अगर हम रिकवरी के कोई हमारे पास साधन नहीं है या रिकवरी के कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो उसका कितना बड़ा खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए लोगों को तैयार करके रखें। क्या इंडिया के पास कोई ऐसी पॉलिसी है, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे एडिटर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको एडिटोरियल की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, पसंद आई, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच।